और अब इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के मामले की 5 एजेंसियां जांच करेंगी। 194 करोड़ कैश, सोना, चंदन के तेल की बरामदगी के बाद अब 5 एजेंसियों के निशाने पर आ गया है इत्र कारोबारी पीयूष जैन। डीआरआई जांच करेगा कि सोना कहां से आया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी जांच करेगा कि कहीं ये पैसा हवाला के नोडल पॉइंट के जरिए तो नहीं। आयकर विभाग ब्लैक मनी और पैसे के स्रोत के एंगल पर जांच करेगा। वन विभाग जांच करेगा चंदन का तेल कहां से आया और जीएसटी विभाग जीएसटी चोरी के मामले की पड़ताल करेगा। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं किस तरीके से ये इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर अब 5 एजेंसियों का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ओम प्रकाश, देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं कि जो बयान पीयूष ने दिया है वो किसी भी जांच एजेंसी के गले नहीं उतर पा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में पीयूष ने जिस तरह से कहा है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी बेची या उसने सामान बेचा, उसने अपनी ज्वेलरी बेची और उससे पैसा इकट्ठा किया, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड बताता है वो साफ तौर पर इंगित करता है कि उसके पास इतना पैसा नहीं हो सकता, ऐसा जाँच एजेंसियों के सूत्रों का मानना है। लिहाजा पैसा किसका है, पैसा ये चुनाव का है, पैसा किसी ब्लैक मनी के व्यापारी का है, पैसा किसी बिजनेसमैन का है, पैसा आखिर किसका है, ये भेद खोलने के लिए अब इन 5 एजेंसियों को इस मामले में जांच के लिए लगाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी विभाग में इस मामले को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक के बाद इन सभी विभागों को एक एक करके पत्र भेजा जाएगा कि वो इस मामले की जांच में शामिल हों, क्योंकि सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि पैसा किसका और ये भेद खुलेगा कब। रोमाना, तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि आखिरकार ये पैसा किसका, कहां से ये पैसा आया, यही वो जवाब है जो जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं। और ऐसे में अगर 5 जांच एजेंसियां एक साथ इस मामले में जांच करेंगी तो फिर ये जवाब शायद जल्दी हासिल हो सके। ओम प्रकाश, बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं, अलग अलग जांच एजेंसियों की रिमांड पर जाएगा पीयूष जैन और उसके सहयोगी। इस मामले में छापेमारियां और भी बढ़ेंगी और फिर जब उससे क्रॉस क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जीएसटी की एक लिमिट है। जीएसटी को तो जो पीयूष जैन ने कह दिया वो उसने मान लिया, उससे आगे की जांच की पैसे का स्रोत क्या है ये जीएसटी पूछ नहीं सकता। ये फॉरेन एजेंसी, फॉरेन फंडिंग की जो जांच है वो जीएसटी नहीं कर सकता। तमाम इस मामले में ऐसे एंगल हैं जिनकी जांच स्पेसिफिक विभाग कर सकता है और यही कारण है कि उन स्पेसिफिक विभागों को अब जांच की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। और इसी के चलते जब अलग अलग रिमांड पर जाएगा, अलग अलग क्वेश्चनिंग होंगे, अलग अलग जांच अधिकारी होंगे, तो इस मामले का भेद जल्दी खुलने की संभावना होगी। रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश तिवारी। तो कुल मिलाकर फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये जो पैसा है ये पैसा कहां से आया, ये जो पैसा है वो पैसा किसका है। और ऐसे में 5 एजेंसियों के निशाने पर अब कारोबारी पीयूष जैन आ चुका है। आप ये देख रहे हैं डीआरआई जो इस मामले में जांच करेगा, ईडी जो जांच करेगा कि कहीं ये पैसा हवाला का पैसा तो नहीं, आईटी जो जांच करेगा कि आयकर चोरी का मामला है क्या। साथ ही इस पूरे मामले में जांच वाइल्ड लाइफ विभाग की तरफ से भी की जाएगी कि आखिरकार जो चंदन का तेल मिला है कई करोड़ की कीमत का, वो कहां से आ गया इस कारोबारी के पास। और जीएसटी इंटेलिजेंस जांच करेगी कि जीएसटी चोरी से किस तरीके से ये पूरा मामला जुड़ रहा है। 5 एजेंसियों के निशाने पर इस वक्त कारोबारी पीयूष जैन जो आ चुका है। तो एक तरफ इस मामले में जांच चल रही है, दूसरी तरफ इस मामले में राजनीति भी तेज है, क्योंकि कुछ ही देर पहले हमने आपको सुनाया अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि साहब ये तो बीजेपी का अपना कारोबार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।